फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 4 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी और एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर अल्टीमेटली यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। और ये स्टॉक को अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 7 to 8% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली नेगेटिव, ये प्योरली दोस्तों एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। तो कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और हाँ दोस्तों, अगर आप बाय करते हो, ओवरऑल अगर आप देखो तो इंडेक्स में अभी भी क्लियरिटी नहीं आई है। बॉटम फॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है लेकिन ब्रेकआउट आ नहीं रहा है, और ब्रेकआउट के पास अगर पहुंचता है तो वहाँ से सेलिंग आ जाती है और नेगेटिव स्ट्रक्चर बना रहा है, खास करके बैंक निफ्टी। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर अगर आप बाइंग करते हो तो थोड़ा अवॉइड करना, अगर या फिर क्वांटिटी कंट्रोल में रखना, और अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो एसआईपी के थ्रू ही बाई करना। अदरवाइज हैवी बाइंग अभी फ़िलहाल वेट करना, अनलेस इंडेक्स में बॉटम बनकर ब्रेकआउट ना मिले। जब तक इंडेक्स क्लियर ना दे दे अपना व्यू, तब तक दोस्तों हैवी बाइंग से परहेज़ करना। और दोस्तों, ये वो टॉप था। अगर आप देखो तो यहाँ से एक डाउन साइड करेक्शन स्टार्ट हुआ था प्राइस वाइज का थ्रू पैरेलल चैनल, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर कुछ लोअर लोज हिट हुए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ, फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज, थर्ड और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हाई राइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म करा है करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट फॉल आ रहा था अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली, जो लोअर लोज थे वो फर्स्ट टाइम हायर राइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर फिलहाल टेम्पररी बॉटम लग गई है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यहाँ पर टेम्पररी शॉर्ट टर्म अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। और वो लिहाज से दोस्तों यहाँ से 6 to 8% एक्सपेक्टेड है अपसाइड बाउंस। और दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखो तो आरएसआई के थ्रू भी अगर आप डाइवर्शन भी देखो तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही दोस्तों अगर आप आरएसआई की स्विंग देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक क्लियरली एक रेंज ब्रेकआउट, पैरेलल चैनल ब्रेकआउट यहाँ पर क्लियरली विटनेस होती है। और दोस्तों, ये जो पैरेलल चैनल है उसकी नेकलाइन समवेयर अराउंड 68 के आप आसपास आती है, और ये कोई दोस्तों छोटी मोटी रेंज नहीं है, ये 6 से 8% की है, जो ऑलरेडी ये नेकलाइन को ब्रेकआउट कर चुकी है। और अपसाइड में स्टॉक के जो टारगेट निकल कर आते वो तकरीबन 75 रुपीज़ के आसपास के आते हैं। और बीच में दोस्तों यहाँ पर भी एक टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो 71 के पास भी दोस्तों स्टॉक एक रेजिस्टेंस रिजेक्शन फेस कर सकता है, और यही रिजेक्शन फेस करके वो नेकलाइन को वापस रिटेस्ट करने भी आ सकता है और यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है। तो वो लिहाज से दोस्तों कोई भी पोजीशन लो तो अपने एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करना, और विथ प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ। आपका अगर आप स्टॉप लॉस रखो तो दोस्तों इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। फाइनली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए देखा, लोअर लोज हमें हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन प्राइस एक्शन और आरएसआई के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों हमें एक पैरेलल चैनल भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और बाय एनी चांस अगर हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।